सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि 2023 में AFC एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा कतर। तो अभी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने यह घोषणा की है कि 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट ये कहां पे होंगे? ये कतर में होंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात 2027 में AFC एशिया कप की मेजबानी करेंगे। याद रखना ये हर 4 साल में होते हैं। तो इसका आखिरी संस्करण हुआ था 2019 में। कहां पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिसको किसने जीता था? कतर ने जीता था। और आपको बता दूं ये जो एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट है ये कोपा अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना महाद्वीपीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका पहला संस्करण हुआ था 1956 में हांगकांग में। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पहले आप मुझे बताओ, जो क्रिकेट में जो एशिया कप है वो महिलाओं की पहले बात करते हैं। महिलाओं का जो एशिया कप है वो अभी कहां पे हुआ था? बांग्लादेश में। जिसको किसने जीता? भारत ने जीता है 7वीं बार। अभी किसको हराया? श्रीलंका को। और जो पुरुषों का एशिया कप था क्रिकेट में, जो हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, उसको जीता था श्रीलंका ने। किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके। एक तो ये फैक्ट याद रखना। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अभी किस राज्य ने फुटबॉल फॉर ऑल अभियान को शुरू किया, तो आंसर होगा उड़ीसा ने। डूरंड कप के बारे में आपको पता है? डूरंड कप 2022 ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसको किसने जीता? बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। किसको हराया? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को। अभी संतोष ट्रॉफी की बात करेंगे जो कि इस साल इसका 75वां एडिशन था। उसको केरल ने जीता पश्चिम बंगाल को हरा करके। तो डूरंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, दोनों का संबंध आपके फुटबॉल से है। आपको याद है अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने? कल्याण चौबे बने। उसके अलावा आप जानते ही हो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन होगा कहां पे? कतर, दोहा में। इसका शुभंकर क्या है? लाइव है। और इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर है बाइजूस। उसके अलावा जो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप ये कहां पे हुए? ये भारत में हुए। अगर आपसे पूछूं कि 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? सुनील छेत्री को। जबकि महिलाओं में चुना गया था मनीषा कल्याण को। और बताओ कि बाइचिंग भूटिया के नाम पे एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। कहां पे? नामची, सिक्किम में। वैसे फीफा की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फेनिटो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल में विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अक्टूबर को। तो याद रखना हर साल 16 अक्टूबर को ये वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना दुनिया भर में भूख और भोजन की बर्बादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, वैसे 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए। और इस बार की थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो रोम, इटली में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यूयू डोंग। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, देखो इस तरह से डेली करंट अफेयर्स में जो भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हो, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ते हो, आपको पता है वहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इसे एक तरह से स्टैटिक प्रश्न हम कह सकते हैं। जैसे कि अभी ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की हमने चर्चा करी। चर्चा करते करते हमने कहा इसका भैया बताओ मुख्यालय कहां पर है? तो आपने कहा रोम, इटली में है। तो ये हमने क्या डिस्कस किया? क्या ये करंट अफेयर्स का पार्ट है? नहीं, ये स्टैटिक पोर्शन है। लेकिन ये अभी चर्चा में रहा, ये करंट अफेयर्स में आ गया, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। तो एग्जाम में यही होता है, जो स्टैटिक पोर्शन पूछ लिया जाता है तो एग्जामिनर आजकल क्या करता है, वो चीजें जो करंट अफेयर्स में चर्चा में है वहीं से स्टैटिक निकालता है। तो इसी तरह से हमने क्या किया कि जो भी क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में बन रहे हैं वहां से जो जो आपके स्टैटिक प्रश्न बन सकते हैं, जो मुझे लगता है, तो वहां से उसे क्वेश्चन फॉर्म में बना करके 4 ऑप्शन रख करके मैं क्विज के रूप में आपको दे रहा हूं। मतलब आपका टेस्ट ले रहा हूं, जिससे आपका टेस्ट भी लग जाएगा। अगर नहीं आता होगा आपको वो क्वेश्चन तो आपको याद भी हो जाएगा। और टेस्ट कहां पे मिलेगा? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। पहले मैंने सोचा था इस तरह का हम वीडियो बना दें, लेकिन वीडियो होता क्या, अक्सर हम बना देते हैं, कुछ बच्चों का रेस्पॉन्स आता है, फिर रेस्पॉन्स नहीं आता, फिर एक आध वीडियो बना करके बंद करना पड़ता है। तो हमने कहा वीडियो नहीं बनाएंगे, टेस्ट बना देते हैं, ताकि जिसको जो लगाना होगा वो लगाएगा, जिसको नहीं लगाना होगा वो नहीं लगाएगा। तो आप इनके टेस्ट लगाते रहना,
कोशिश करूंगा डेली 10-11 क्वेश्चन अपलोड कर दूं, और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। बाकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे वर्ल्ड फूड डे की। इसी तरह से एक नेशनल फूड डे भी होता है। वो कब होता है? 24 अक्टूबर को होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब होता है, तो आंसर होगा 7 जून को होता है। अगर आपको फूड नहीं मिलेगा तो आप क्या रह जाओगे? भूखे रह जाओगे। और भूख से याद आएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 आया, इसमें भारत की रैंक क्या है? 107 है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 ये किसे मिला? तो नासा की सिंथिया रोसेंसबर्ग को। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो एक बार चलो इंपॉर्टेंट डेज का रिवाइज करते हैं अक्टूबर के। याद हो तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी होता है, विश्व शाकाहारी दिवस। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे भी होता है, और 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेन प्रणाली दिवस भी आपने मनाया। 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस मनाया, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस मनाया। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, वर्ल्ड हैबिटेट डे। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे, और सबसे इंपॉर्टेंट इस बार हमने 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे भी मनाया पहली बार। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया, और विश्व मुस्कान दिवस स्माइल डे मनाया। अक्टूबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार 7 अक्टूबर को मनाया। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, आर्थराइटिस डे। 12 अक्टूबर को हमने पहला विश्व स्लोथ बियर दिवस भी मनाया। अभी 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क के रूप में मनाया। और 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस के रूप में भी मनाया, जो कि अक्टूबर के दूसरे थर्सडे को मनाया जाता है, वर्ल्ड साइट डे। अभी 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस भी हमने मनाया था। तो अक्टूबर के ये डेज आप फिर बताओ। अभी हाल ही में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ये देश का पहला राज्य बन गया है जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। और हमारे जो गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, अभी उन्होंने MBBS की हिंदी किताबों को यहाँ पे लॉन्च किया है। अच्छा, हिंदी से 2 डे आपको याद रखने हैं। एक तो वर्ल्ड हिंदी डे, ये 10 जनवरी को होता है, और नेशनल हिंदी डे ये होता है 14 सितंबर को। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? जामताड़ा जिला है। और ये किस राज्य का है? झारखंड का है। और बताओ भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत ये कौन सी है? ये जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव है। अच्छा, यहाँ पे बात मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में MP। कैपिटल इसकी भोपाल है। भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक आपको भोपाल में मिलेगा। और आपको याद होगा भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। और अभी मध्य प्रदेश का इंदौर ये 6ठी बार सबसे स्वच्छ राज्य रहा है। और इंदौर ने ही अभी 2022 में सर्वश्रेष्ठ भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार भी जीता है। इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम ट्राइबल आइकन तात्या भील के नाम पे रखा गया। अभी मध्य प्रदेश ने ही लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को भी शुरू किया। और बताओ लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी व संग्रहालय कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा इंदौर में। और अभी अगर आपसे पूछे ना कि अयोध्या में नया घाट क्रॉसिंग यानी कि एक चौराहे का नाम किसके नाम पे रखा गया, तो लता मंगेशकर जी के नाम पे रखा गया। और देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश ही है। और एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट ये स्थापित हुआ मध्य प्रदेश इंदौर में। और बायोमास से हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे बना है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। देश का पहला ड्रोन स्कूल ये कहाँ पे खोला गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में, लम्हेटा गांव में। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ अक्टूबर 2022 में इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा भारत में। इंटरपोल मतलब द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसकी 90वीं महासभा की मेजबानी किसने की? भारत ने की। अभी 18 से लेके 21 अक्टूबर तक ये हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में। वैसे इससे पहले भी भारत इसकी मेजबानी कर चुका है। कब? 1997 में। इंटरपोल की बात करते हैं तो देखो 1923 में इसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग
यानी कि ICPC के रूप में हुई थी। फिर 1956 में इसका नाम बदल करके इंटरपोल कर दिया गया। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं? 195 है। भारत 1949 में इसका सदस्य देश बना था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा देता है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा लियोन, फ्रांस में, और इसके अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अल रईसी। ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। और अभी आपको याद होगा जो भारत है वो 68 नंबर का देश बना था इंटरपोल के चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज डेटाबेस को ज्वाइन करने वाला। ये भी ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी हाल ही में पॉन्ड मैन के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो आंसर होगा कलमाने कामेगौड़ा का। तो पॉन्ड मैन के नाम से मशहूर कर्नाटक के कलमाने कामेगौड़ा का भी 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने पहाड़ी इलाके में आने वाले अपने गांव में 16 तालाब बनाए थे और जल संरक्षण के कार्यों में शामिल होने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में मन की बात जो कार्यक्रम आता है ना उनका, उसमें उनकी प्रशंसा की थी, तारीफ की थी। नाम था कामेगौड़ा। लकड़ी की काटी, कांटे पे घोड़ा। इनका नाम था कामेगौड़ा। आपको याद होगा अभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी जिनका निधन हो गया? जयंती पटनायक। भारतीय इंटरनेट के जनक थे BK सिंगल, इनका भी निधन हो गया। और भारतीय सार्वजनिक उपक्रम के जनक थे डॉक्टर V कृष्णमूर्ति, इनका भी अभी निधन हो गया। चलो मुझे आप बताओ, जैव विविधता के जनक कौन थे जिनका भी कुछ समय पहले निधन हुआ? E.O. विल्सन। पाकिस्तान के परमाणु बम जनक कौन थे जिनका भी निधन हो गया? डॉक्टर अब्दुल कादिर। और फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कौन थे जिनका भी निधन हो गया? नरेंद्र सिंह। और चीन के हाइब्रिड चावल के जनक कौन थे जिनका निधन हो गया? युआन लॉन्गपिंग। तो ये भी चर्चा में थे, नाम ध्यान रखना, इनको भी पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में एकमात्र भारतीय पदक विजेता कौन बनी है? तो आंसर होगा हर्षदा गरुड़। तो एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 ये हुआ कहाँ पे? मनामा, बहरीन में। अभी 6 से लेकर 16 अक्टूबर 2022 तक हुआ और इसमें पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय वेटलिफ्टर बन गई हैं ये हर्षदा गरुड़। किस कैटेगरी में इन्होंने पदक जीता? 45 किलोग्राम कैटेगरी में। और कौन सा मेडल जीता? तो ब्रोंज मेडल जीता। हर्षदा गरुड़ से आपको शायद याद भी आएगा, नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं ये, हर्षदा गरुड़ नाम है। चलो कुछ प्रश्नों के उत्तर दो आप। करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर देना कि अभी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा मोहम्मद जलूद। और वैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का लुज़ैन, स्विट्जरलैंड में। अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के भी नए अध्यक्ष बने थे, उनका नाम क्या है? सहदेव यादव है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। और आप जानते हो यह भी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर भी बनी थी। करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और मैंने ये प्रश्न आपसे क्यों पूछा? क्योंकि ये एक वेटलिफ्टर है। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। अच्छा बताओ, अभी कमलप्रीत कौर पे डोपिंग आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। इनका संबंध किस खेल से है? ये डिस्कस थ्रोवर है। अभी आपको याद है क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और बताओ 37 नंबर के जो नेशनल गेम्स होंगे, राष्ट्रीय खेल होंगे अगले साल 2023 में, वो कहाँ पे होंगे? वो गोवा में होंगे। अभी 36वें कहाँ पे हुए थे? गुजरात में हुए थे, जिसका शुभंकर क्या है? सवज यानी कि शावक, जिसमें पहले स्थान पे सर्विसेज था, सेकंड पे महाराष्ट्र और तीसरे पे रहा हरियाणा। तो ये पॉइंट्स पे आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर उन्होंने कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया। और उन्होंने भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक को भी शुरू किया। इसमें क्या होगा, जितने भी यूरिया बेचने वाली कंपनियां हैं भारत में, वो सब अब अपना ब्रांड का जो नाम है वो भारत रखकर ही यूरिया बेचेगी। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
अच्छा, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आपने सुना होगा। बात करें इसकी शुरुआत कब होती है, 24 फरवरी 2019 को, जिसमें किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये करके टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा कोयम्बटूर में। तो अभी 14 अक्टूबर 2022 को कोयम्बटूर में नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया याद रखना, कोयम्बटूर में। और इस सम्मेलन का उद्घाटन हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने किया। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? नारियल की खेती को बढ़ावा देना। और आपको बता दें कि भारत में अगर नारियल के उत्पादन की बात करते हैं तो भारत नारियल उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहले नंबर पे इंडोनेशिया है, दूसरे पे है फिलीपींस और तीसरे पे आता है भारत। वहीं भारत के अंदर बात करोगे तो तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे है। ये आप ध्यान रखना। अभी आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पे बनेगा, यानी कि वैदिक तारामंडल का मंदिर? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027-28 तक दुनिया का कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो आंसर होगा तीसरे नंबर की। तो अभी 11 अक्टूबर 2022 को एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 और इसमें बताया गया कि 2027-28 तक भारत ये जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इससे पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत 2028-29 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसने कहा था कि भारत यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये अमेरिका की है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे है जर्मनी। देखो आईएमएफ की बात करें, स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके टोटल मेंबर कंट्री हैं 190 और 190वां सदस्य देश कौन सा बना था? एंडोरा बना था। मैनेजिंग डायरेक्टर इसकी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। और अभी इसकी पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी? गीता गोपीनाथ, जो कि इसकी पहली चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी। वैसे अभी इसके नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने? पियरे ओलिवियर। और आपको याद होगा गीता गोपीनाथ ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी थी। पहले भारतीय थे रघुराम राजन। और देखो आईएमएफ से 2 रिपोर्ट आपको याद रखनी। एक तो अभी हमने पढ़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इसको जारी करता कौन है? आईएमएफ। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक और याद रखना ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको भी आईएमएफ के द्वारा जारी करता है। और एक और याद रखना ग्लोबल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको भी आईएमएफ जारी करता है। अच्छा, अब एक प्रश्न का उत्तर आप दो कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इसको कौन जारी करता है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ। बताओ आप, हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 अक्टूबर को। तो हर साल 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या है इस बार की? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो आपको पता है भारत ने जीत लिया श्रीलंका को हरा करके। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज इन सभी प्रश्नों का क्विज बना करके भी अपलोड कर दिया गया आपके करियर के एग्जाम एप्लीकेशन पे। और हाँ, जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि डेली करंट अफेयर से ही जो भी साइंस से रिलेटेड प्रश्न आपके या टेक्नोलॉजी से प्रश्न बन सकते हैं, डेली तो नहीं बनेंगे, हफ्ते में एक बार या 2-5 दिन में एक बार, तो उसकी भी मैं क्विज बना करके अपलोड करूं ताकि आपकी एक अलग से कैटेगरी बन जाए। क्योंकि साइंस से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं इकट्ठे करके जैसे 10 क्वेश्चन बन जाएंगे उसकी एक क्विज बना करके डाल दूंगा। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट जरूर चाहिए, रेस्पॉन्स जरूर चाहिए। एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आप लोगों का आएगा तो मुझे भी काम करने में मजा आएगा। तो प्लीज सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।